नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्योरोम में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ एक बेहतरीन रेस्टोरेंट में और इसकी जो खासियत है वो ये अपने आप में एक देसीपन है। जी हाँ, इसका नाम है कार कट्टा। ये मीरा रोड ईस्ट में है और एक बेहतरीन रिहायशी इलाके में है और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो है इसका देसीपन। जी हाँ, यहाँ पर आपको बाटी चोखा से लेके बाम्बू बिरयानी से लेके बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और ये पत्रकार कट्टा है या यूँ कहे पत्रकारों का अड्डा है, लेकिन जो भी है सब देसीपन से लवरेज है, टेस्टी है, हाइजीनिक है। तो आज मुझे भी मौका मिला यहाँ पर कुछ टेस्ट करने का, तो हमारे साथ जुड़िए और इस वीडियो को अच्छे से जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये हमारे सर हैं, इंडिया टीवी में रह चुके हैं और इन्होंने ही अब पत्रकार कट्टा स्टार्ट किया है। सुनते हैं दो शब्द उनके, उसके बाद फिर मैं एंजॉय करूंगा। अच्छा, आप लोगों ने बाटी चोखा सुना होगा जो सत्तू वाली होती है, लेकिन यहाँ पर ना सत्तू की जगह नॉनवेज भी होता है। तो आप बाटी ऊपर से दिखा सकते हो हाँ बाटी चोखा खा रहे हो, लेकिन वो रहेगी नॉनवेज वाली। और वो एक चीज़ और स्पेशल है, उसे बोनलेस है, तो बिंदास खा सकते हो, हड्डी का टेंशन नहीं रहेगा, सत्तू की तरह ही। तो चलो सुनते हैं पत्रकार कट्टा के मालिक सुधीर शुक्ला जी से। सर जी बताइए, कैसे पत्रकारिता से सीधे रेस्टोरेंट? नहीं, कोई भी व्यक्ति जब 20 साल पत्रकारिता कर लेता तो आजीवन पत्रकार रहता। मुझे फूडिंग का शौक़ था और आपको बताएं जो लिट्टी चोखा आप खा रहे हैं ये टिपिकल आटे की लिट्टी नहीं है। इसमें मैं ज्वार, सूजी और जौ का आटा मिलाता हूँ और मेरी पार्टनर है, ये क्रेडिट उनको जाता है, ये रेसिपी उनकी है। लिट्टी चोखे की निश्चित तौर से जो वेज लिट्टी चोखा होती है उसकी रेसिपी मेरी थी। और आपको बताएं अंधेरी मून सायंस से मेरे जो कस्टमर लिट्टी चोखा खाते हैं, खासकर चिकन लिट्टी, और इसको बनाने में 40 मिनट लगता है क्योंकि चिकन को आटे में ही हम पकाते हैं, तो समय लगता है 30 से 35 मिनट। तो उनको मालूम होता है, वो पहले से ऑर्डर दे के रखते हैं। और आप खुद उसको खाएं रंजी और मुझे बताएं कि आपको कैसा टेस्ट लगा, क्योंकि मैं तो ओनर हूँ, मैं तारीफ़ करूँगा। सर इसके एक सेकंड, जो इनके जनक हैं इसको बनाने के, चलो उनसे मिलते हैं। कैसे ये आइडिया आया सत्तू की जगह चिकन, मतलब वेज से सीधा नॉनवेज? जी, वेज खाने वाले कई लोग हैं, नॉनवेज मुझे पसंद है, लेकिन अब तक देखा है जो लिट्टी चोखा मिलता है वहाँ पे चिकन करी के साथ में एक सादी लिट्टी दे दी जाती है जो भरी हुई नहीं रहती है। लेकिन जब भरी हुई लिट्टी हम बनाते हैं उसमें सत्तू रहता है, तो क्यों ना उसको रिप्लेस करके एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे हमने सोचा कि क्यों ना उसमें चिकन ऐड किया जाए बोनलेस, और थोड़े से उसमें हमारे कुछ मसाले रहते हैं वो मिलाया जाता है, और जब वो पकती है आटे के साथ तो वो चिकन का जो आप नॉर्मल चिकन खाते हैं उसके टेस्ट में बहुत डिफरेंस रहता है। और ये हमने 4-5 दिनों तक एक्सपेरिमेंट किया, लोगों को पसंद आया और लोगों ने खाना शुरू किया इस तरह से। हाइजीन का कितना ख्याल रखा जाता है? हाइजीन टोटली पूरी तरीके से देखा जाता है कि कुछ गड़बड़ ना हो। अगर जो हम बोनलेस यूज़ करते हैं उसे प्रॉपरली पहले तो धुला जाता है और साफ़ तरीके से कट करके और फिर उसे इस लिट्टी में भरा जाता है ताकि किसी को फूड पॉइजनिंग ना हो। इसलिए हम इसका पूरा ध्यान रखते हैं, हाथ में ग्लव्स वगैरह रहते हैं जो कुक रहते हैं उनके हाथ में। और ये चीज़ आपको सिर्फ पत्रकार के तक मिलेगी, कहीं और शायद आपको ऐसे लिट्टी खाने भी ना मिले। तो ऐतिहासिक का भी बता दूँ मदन भाई आपको, शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप चिकन लिट्टी खाया करते थे। और आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको मालूम होगा कि जो भाप होता है उसका लेटेंट हीट सबसे ज़्यादा होता है। तो जो आटे की लिट्टी का लेटेंट हीट होता है वो अंदर ही एसिमिलेट होता है चिकन में। तो नॉर्मल चिकन की तुलना में ये चिकन न सिर्फ टेस्टी होता है बल्कि ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक भी हो जाता है। और ये हमारे राजा महाराजा खाया करते थे। समय के साथ अब हम पिज़्ज़ा बर्गर पे हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि जो लोग स्वस्थ अच्छी चीज़ खाना चाहते हैं जिससे उनका सेहत भी सही रहे। तो आपको बताएं, मैं शायद इकलौता हम ऐसे लिट्टी चोखा बनाने वाले लोग हैं जो आलू तक भून के बनाते हैं। अदरवाइज़ लोग बैगन और टमाटर भून लेते हैं, आलू बॉयल्ड ही यूज़ करते हैं। और आप खा रहे होंगे तो जो स्मोकी फ्लेवर आता है या आना चाहिए जो गाँव का होता है अथेंटिक, और सरसों का तेल
और देसी घी भी हम गांव से मंगाते हैं। घानी का तेल यूज़ करते हैं। आपने ऑथेंटिसिटी और बात की हाइजीन की, तो हम इतना तक ध्यान रखते हैं कि यहाँ का सरसों का तेल यूज़ नहीं करते, यूपी से आता है, और वो 20-20 लीटर मंगाते हैं। और बाकी स्वाद कैसा है आप बताएं। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, आज के ज़माने में जहाँ पर लोग हेल्थ कॉन्शियस है, वहाँ पर आपने कई लोगों को देखा होगा कि बॉइल्ड चिकन खाते हैं। वो बॉइल्ड चिकन खाने से बेटर मुझे ऐसा लगता है अगर आप चिकन लिट्टी खाएंगे जो ऑलरेडी सिर्फ भाप से पकती है, उसमें ऑयल नहीं जाने वाला है, कोई ऐसे मसाले नहीं जाते जो आपकी हेल्थ के लिए नुकसान हो। उसमें अगर हम डालते हैं मसाले के तौर पर, तो एक मसाला नहीं बताऊँगी लेकिन दूसरी 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगी। इसमें हम थोड़ा सा हींग डालते हैं जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपने देखा हो तो बच्चों का पेट जब भी गड़बड़ होता है, या पुराने ज़माने में हींग सबसे ज़्यादा, अजवाइन, ये सारी चीज़ें पुराने ज़माने में यूज़ की जाती थी जो अब लोग भूल चुके हैं। और अगर जब आप ये लिट्टी चोखा खाएंगे तो आपको वो चीज़ें खाने और टेस्ट करने मिलेगी, और कभी भी आपको हेवीनेस महसूस नहीं होगा। अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है और मेरी थाली आ चुकी है, ठीक है। और ये और सुनो एक चीज़ और, या पिज़्ज़ा बर्गर छोड़ो, देसी बाटी चोखा खाओ, वो भी चिकन वाली खाना चिकन वाली खा सकते हो, सत्तू वाली खाना सत्तू वाली खा सकते हो। मुझे तो चिकन वाली मिल गई है और मैं लग गया। अगर आपको खानी है तो आपको इसके नंबर नीचे डिटेल्स में इसका एड्रेस मिल जाएगा, फ़ोन नंबर मिल जाएगा, मेनू कार्ड्स मिल जाएगा, तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं घर बैठे बैठे। और मैं चला खाने, और आपको चेक करना है तो मीरा रोड ईस्ट एड्रेस डिटेल्स में।